हेलो स्टूडेंट, डाक एमसीक्यू का पार्ट 3 है ये। ठीक है, इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी आप लोगों ने देखा होगा। जिन्होंने नहीं देखा उसको देख लें। ठीक है, ये पार्ट आपका जो है डायनेमिक प्रोग्रामिंग बेस होगा। तो सबसे पहले हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग समझ लेते हैं। डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या होता है? तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो है आपका थोड़ा थोड़ा जो है आपका वो बेस होता है आपका डिवाइड एंड कॉन्कर पे। लेकिन डिवाइड एंड कॉन्कर में क्या होता है कि हम प्रॉब्लम को डिवाइड करते हैं और सब प्रॉब्लम को डिवाइड करके उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेकिन ओवरलैपिंग नहीं होती है प्रॉब्लम के बीच में। तो इसमें क्या होता है जनरली कि हमारा क्या होता है आपका कि यहाँ पर ओवरलैपिंग हमारी होती है। जैसे अगर मैं बोल दूँ हमारा, जैसे हमें एक प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, स्मॉल प्रॉब्लम में सॉल्व करते हैं P1 P2 P3 P4। ठीक है, तो डिवाइड एंड कॉन्कर में क्या होगा, सब सब अलग अलग सॉल्व होगा। ठीक है, लेकिन डायनेमिक में क्या होगा, इसमें क्या होगा कि अगर सब प्रॉब्लम में डिवाइड भी हो रहा तो इसमें चेक किया जाएगा क्या P1 जो प्रॉब्लम है वो ऐसा तो नहीं डिवाइड हुआ कि ये प्रॉब्लम फिर से अकर हो रहा कहीं पर। जैसे मैंने बोला कि 5 और 3 को जो है इसको सॉर्ट करना, तो 3 5 हो जाएगा ये। ठीक है, कहीं और तो 5 3 को सॉर्ट करने के लिए तो नहीं आया है। जैसे मान लो दो अलग अलग प्रॉब्लम है, एक बार ये भी आया एक बार यहाँ, तो एक बार हमने सॉर्ट करके रखा हुआ है जब, तो ये प्रॉब्लम को हम जो है जो सॉल्यूशन है उसको हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। हम इसको फिर से सॉल्व नहीं करने जाएंगे। हमको अगर इस तरह से जो सेम प्रॉब्लम को फिर से हमको रिपीट होते हैं तो उसी सोल्यूशन को हम यूज कर लेंगे। तो यही आपका डायनेमिक प्रोग्रामिंग में होता है कि हम कोई एक पर्टिकुलर सोल्यूशन को स्टोर करके रखते हैं। अगर उस तरह से फिर से कोई उस प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय वो सोल्यूशन को हम यूज कर लेंगे, क्योंकि हमको मालूम है कि यही इसका सोल्यूशन होना, क्योंकि ऑलरेडी उस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करके रखा हुआ है। तो डिवाइड एंड कॉन्कर में दो कॉन्सेप्ट होते हैं, प्रॉब्लम को सब डिवाइड करना सब पार्ट में। ठीक है, दूसरा का होता है ओवरलैपिंग करना। ओवरलैपिंग मतलब होता है अगर प्रॉब्लम फिर से आता है तो फिर से उसको सॉल्व नहीं करना है, उसको उसी जो सोल्यूशन को यूज कर लेना है। ठीक है, तो ये आपका होता है। तब आप क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। आई थिंक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग का, वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग का मैंने वीडियो बना रखा है डाक के जो लेक्चर सीरीज में, तो उसमें आप इसको देख सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज आर नॉट प्रॉपर्टी ऑफ ए डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होता है, तो मतलब ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर, तो सब स्ट्रक्चर सब पार्ट में डिवाइड करना, तो ये इसका होता है। ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम, तो ये भी होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो बोथ ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर ओवरलैपिंग प्रॉब्लम, ये आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। If an optimal solution can be created for a problem by constructing optimal solution for its सब प्रॉब्लम द प्रॉब्लम पोजेस। ठीक है, तो इसको सिंपल सी बात है, सब प्रॉब्लम जब क्रिएट होता है उसको जो पोजेस करते हैं वो होता है आपका जो है वो इसको उसको बोलेंगे आपका ऑप्टिमल स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑप्टिमल स्ट्रक्चर इसमें आपको बोला जाएगा, ऑप्टिमल स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी में पोजेस कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आपका। इफ ए प्रॉब्लम कैन बी ब्रोकन इनटू सब प्रॉब्लम्स विच आर रीयूज सर्वर टाइम द प्रॉब्लम पोजेस, न सब प्रॉब्लम में डिवाइड किया गया और उसको रीयूज किया जा रहा है बार बार, तो इसी को बोला जाएगा ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। ठीक है, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम प्रॉपर्टी इसको बोला जाएगा। ठीक है, तो इसी का जस्ट रिवर्स में वाला क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट, इफ a problem can be solved by combining optimal solution to non-over, यहाँ मेन यही कॉन्सेप्ट नॉन ओवरलैपिंग प्रॉब्लम द स्ट्रेटजी इज कार्ड। तो जब नॉन ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट आता है तो ये आपका डिवाइड एंड कॉन्कर हो जाता है। ठीक है, ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग नहीं होता। डायनेमिक प्रोग्रामिंग में ओवरलैपिंग प्रॉब्लम आता है। ओवरलैपिंग मतलब सेम प्रॉब्लम को का सोल्यूशन दूसरे जहाँ यूज कर ले जाना। ठीक है, नेक्स्ट, when dynamic programming is applied to a problem, it takes far less time as compared to other method that do not take advantage of overlapping सब प्रॉब्लम। ठीक है, इसका मतलब बोला यहाँ सिंपल सा बोला क्या जा रहा है कि मतलब डायनेमिक प्रोग्रामिंग जब यूज करता है तो अगर वो उस प्रॉब्लम से बेटर होगा या कम टाइम लेगा, जो है एडवांटेज नहीं लेते ओवर लविंग, मतलब सिंपल सी बात है, सिंपल सा बोलना चाह रहा है कि अगर डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज कर रहे हो, ठीक है, तो कम टाइम लेगा। अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम यूज करो ज़्यादा टाइम लेगा जो
वो इमीडिएट द इंटरमीडिएट सोल्यूशन को यूज नहीं कर रहा है। जैसे मैंने बोला कि ये क्या करता है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या करता है, अगर बीच में जो सोल्यूशन आप कोई प्रॉब्लम ने आया उसको सॉल्व कर लिया, उसका सोल्यूशन हमने स्टोर करके रखा, ठीक है, स्टोर करके रखा, अगर उस तरह का प्रॉब्लम फिर से कोई जनरेट होगा तो उसको उसी सोल्यूशन को यूज कर लिया जाएगा, फिर से प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना है हमको, ठीक है। तो अब ऐसी बात है जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग हमारा लेस टाइम लेगा। क्योंकि हम क्यों लेस टाइम लेगा, क्योंकि हमको मालूम है कि ये सोल्यूशन जो ऑलरेडी जो इंटरमीडिएट सोल्यूशन था ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, तो उसको बस रीयूज करना है उसके सोल्यूशन को, तो फिर से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना, तो obvious सी बात है थोड़ा कम टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। A greedy algorithm can be used to solve all dynamic प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है कि ग्रेडी सारा को सॉल्व नहीं कर पाता, ठीक है। In dynamic programming, the technique of storing the previous calculated value is called, ठीक है, जो previous calculated value आप इसको स्टोर करते हो इसको बोलते हैं मेमोनाइजेशन, ठीक है, इसको यही बोला जाता है मेमोनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट, when a top down approach of dynamic programming is applied to a problem, ठीक है, जब ये टॉप डाउन यूज होता है तो ये यूजली क्या होता है, डिक्रीज बोथ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैंने बताया डायनेमिक प्रोग्रामिंग में क्या होता है, इंटरमीडिएट जो सोल्यूशंस होते हैं, प्रॉब्लम जो सोल्यूशन होते हैं उसको स्टोर करना पड़ता है। अगर आप किसी चीज़ को, सोल्यूशन को स्टोर करके रखोगे तो बाद में यूज करने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है स्पेस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होनी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी, क्योंकि उस तरह का कोई अदर प्रॉब्लम भी आता है तो उसको हमको दोबारा सॉल्व नहीं करना है, हमको उसका जो है उसको सोल्यूशन डायरेक्टली यूज कर लेना है। तो ऐसे सिनारियो में क्या होगा, टाइम डिक्रीज होगा, स्पेस इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर क्या करेक्ट होगा कि डिक्रीज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और एंड इंक्रीज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि इंटरमीडिएट रिजल्ट को भी हमको स्टोर करते हुए चलना है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच आर द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व बाय डायनेमिक प्रोग्रामिंग। कौन सा इसमें जो है आपका नहीं सॉल्व, तो नैपसैक प्रॉब्लम आपका होता है, ठीक है, मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम भी होता है, आपका एडिट डिस्टेंस प्रॉब्लम भी होता है, आपका जो ये नहीं होता है आपका फ्रैक्शन नैपसैक प्रॉब्लम जो होता है ये आपका ग्रीडी मेथड द्वारा सॉल्व किया जाता है। 0-1 नैपसैक आपका डायनेमिक होता है, लेकिन फ्रैक्शनल जो आपका नैपसैक होता है वो आपका ग्रीडी मेथड द्वारा सॉल्व करते हैं। विच आर द फॉलोइंग प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ठीक है, इसमें कौन सा जो है आपका डायनेमिक प्रोग्रामिंग थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले देखो मर्ज सॉर्ट, तो मर्ज सॉर्ट आपको मालूम होगा, मर्ज सॉर्ट आपका डिवाइड एंड कॉन्कर पे बेस होता है। बाइनरी सर्च भी आपका डिवाइड एंड कॉन्कर पे होता है। क्विक सॉर्ट भी आपका डिवाइड एंड कॉन्कर पे, तो लास्ट में बचा गया लॉन्गेस्ट कॉमन सबसेट सीक्वेंस, यही आपका जो होता है वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग पे बेस होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा द फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम इज एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, फ्रैक्शनल नैपसैक जो प्रॉब्लम होता है एग्जाम्पल होता है आपका वो ग्रीडी एल्गोरिथम का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। द 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम इज एग्जाम्पल ऑफ, ये होता है आपका डायनेमिक प्रोग्रामिंग का एग्जाम्पल होता है। 0-1 आपका जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग का होता है। विच आर द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू सॉल्व द नैपसैक प्रॉब्लम, कौन सा जो है नैपसैक प्रॉब्लम द्वारा सॉल्व जो है किया जाता है। तो इसमें देखो क्या है, ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम, हम ब्रूट फोर्स के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, रिकर्जन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, और डायनेमिक प्रोग्रामिंग के तीनों के थ्रू सॉल्व करें। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो ये तीनों आपका हो जाएगा, ब्रूट फोर्स, रिकर्जन और डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ब्रूट फोर्स क्या होता है अभी मैं आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में समझा देता हूँ, ठीक है। What is the time complexity of brute force algorithm to solve the knapsack problem? तो brute force होता क्या है, brute force ये समझो कि हमको जो है सारे कॉम्बिनेशन को चेक करने हैं। जैसे मैं बोला कि इसे knapsack में क्या होता है कि हमारे पास कुछ आइटम होते हैं, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, इस तरह से करके आइटम n तक हमारे आइटम होते हैं, ठीक है। हमसे ये पूछा जाता है कि हमारे नैपसैक का मतलब होता है बैग, एक झोला, ठीक है, झोला समझ लो, ठीक है। तो नैपसैक का मतलब होता है एक झोला हमारा है, उसकी कुछ कैपेसिटी है। सही, इसमें क्या होता है हमारा आइटम जो होते हैं, आइटम का कुछ प्रॉफिट होता है, कुछ वेट होता है, ठीक, कुछ प्रॉफिट होता है और कुछ वेट होता है। तो हमारे पास जो झोला होता है, झोला मान लो है वो 30 kg का है, ठीक है। तो ये पूछा गया कि कौन कौन से आइटम को यहाँ इसमें रखा जाए जिससे हमारा 30 kg भर जाए और हमको प्रॉफिट जो मिले वो मैक्सिमम मिले, ठीक है, 30 kg भर जाए
जाए और प्रॉफिट हमको मैक्सिमम मिले। तो ये प्रॉब्लम को बोलते हैं नैपसैक प्रॉब्लम, ठीक है, कि हमको कौन कौन से आइटम हम मार्केट में गए, हम चाहते हैं कौन कौन से सामान को उठा के लेके आए जिससे हमको प्रॉफिट मैक्सिमम मिल जाए। या तो बोले आप एक सेल्समैन हो, ठीक है, आपको कौन कौन से सामान उठा के लेके जाना सेल करने के लिए जिससे आपको प्रॉफिट मैक्सिमम मिले। तो हर जो भी आइटम होगा उसका कुछ वेट होगा, कुछ प्रॉफिट होगा। अगर मतलब आइटम 1 का मान लो सपोर्टेड प्रॉफिट आपका 100 रुपीज़ है, इसका वेट 2 kg है, ठीक है, तो अगर आप 2 kg बेचते हो तो आपको 100 रुपये मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर सारे आइटम का यहाँ पर रखोगे तो कौन कौन से आइटम को सिलेक्ट करके इसमें बैग में रखना है वो आगे डिसाइड होगा। तो ये अगर इस प्रॉब्लम को अगर हमारा ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम के थ्रू सॉल्व करा जाए तो कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगता है। तो ये जो लगता है वो लगता है 2 के पावर n। 2 के पावर n क्यों लगता है? क्योंकि ये सारे पॉसिबल सोल्यूशन को चेक करता है। सारे पॉसिबल सोल्यूशन को चेक करता है, ये चेक करता है i1 को लिया जाए कि नहीं लिया जाए। तो मतलब i1 को लिया जाए मतलब 0 या 1, ठीक है। तो 0 मतलब इंक्लूड करना, 0 मतलब इंक्लूड ना करना और 1 मतलब इंक्लूड करना। ऐसा i2 के लिए, i2 भी आपका 0 और 1। तो अगर देखा जाएगा दो आइटम में क्या हो जाएगा पार्शियल सोल्यूशन कि पहला आइटम लिया जाए, दूसरा आइटम 1 आइटम 2, पहला आइटम लिया जाए दूसरा आइटम भी ना लिया जाए। एक सोल्यूशन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि पहला आइटम लिया जाए दूसरा आइटम ना लिया जाए, ये भी हो सकता है। या ऐसा हो सकता है पहला आइटम ना लिया जाए दूसरा आइटम लिया जाए, ठीक है। तीसरा क्या होता है 1 1 दोनों आइटम ले लिए जाए। तो यहाँ पर सारे कॉम्बिनेशन को चेक करता है। तो अगर इसमें अगर देखो यहाँ पर जो है आपका 2 आइटम थे तो 2 के पावर 2 मतलब 4 सोल्यूशन बनते हैं। तो अगर आइटम n होंगे तो 2 के पावर n हमारा टोटल सोल्यूशन बन जाएंगे। तो टोटल हमारा क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, वो 2 के पावर n हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट हम चलते हैं। तो द जीरो नैपसैक प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व यूजिंग ग्रीडी एल्गोरिथम, ठीक है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो सकता है। 0 1 नहीं होता है आपका, वो आपका जो है फ्रैक्शनल जो होता है उसको सॉल्व कर सकते हैं। कि 0 1 में कंडीशन क्या होती है कि हम किसी भी आइटम को आधा नहीं ले सकते। जैसे हम मार्केट में गए कुछ खरीदेंगे तो फ्रिज या कूलर को हम आधा तो खरीद नहीं सकते हैं, हमको खरीदना होगा, पूरा खरीदना होगा। तो 0 1 जो होता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग में होता है, जहाँ पर जो भी आइटम होते हैं वो उसका पूरा का पूरा खरीदते हैं। जैसे हमने बोला कि अगर हम मिक्सर खरीदने जा रहे हैं, मोबाइल खरीदने जा रहे हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं कि अगर वेट हमको मिक्सर का ज़्यादा लगा तो मिक्सर काट के आधा ले आएंगे या थोड़ा सा मिक्सर ले आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अदर आइटम मतलब ग्रोसरीज का आइटम हो गया या जैसे आटा हुआ, दाल चावल हो गया, ये सब चीज़ें खरीद सकते हो। उसको तो आप अगर आप 1 kg नहीं, आप थोड़ा सा मतलब 1 पाव ले लिया, आधा किलो ले लिया, थोड़ा सा आप कट कर सकते हो। तो फ्रैक्शनल का जो भी प्रॉब्लम होता है वो आपका जो है ग्रेडी के थ्रू सॉल्व हो जाता है। लेकिन 0 1 जो अपना ऐसा प्रॉब्लम होता है उसमें जो होता है पूरा आइटम पूरा इंक्लूड होगा या तो पूरा इंक्लूड नहीं होगा। तो ऐसे सिनारियो में क्या होता है हमारा, वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू ही सॉल्व होता है, ये ग्रेडी के थ्रू नहीं होता। उसका करेक्ट आंसर क्या है, फॉल्स ही है। स्टेटमेंट फॉल्स है, ग्रेडी एल्गोरिथम के थ्रू सॉल्व नहीं कर सकते। इसको जो है वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है, मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करके रखें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को नहीं मतलब चैनल को, प्लस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।